जय श्री राम दोस्तों। आप सभी ने होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया होगा। तो दोस्तों आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा दोस्तों क्या है, पिछले वर्ष से ही जारी है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कि आया था 1 सितंबर 2025 को, उसमें स्पष्ट कहा गया कि जो भी नियुक्त शिक्षक हैं, जो पहले से ही बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जितने भी नियुक्त शिक्षक, उन सभी पर टैट कानून लागू होगा। इसके लिए दोस्तों ये जो जजमेंट आया है, इसमें आपको पता है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से एक ब्यौरा मांगा था कि हर राज्य में कितने ऐसे नियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है। वो ब्यौरा भी दोस्तों क्या है, केंद्र सरकार के पास आ चुका है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसके आने के बाद ये जो केंद्र सरकार ने सभी राज्य की जो सरकारें हैं उनके पास निर्देश भेजे गए हैं। इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस पे क्या है दोस्तों, अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो मैंने पिछली वीडियो मैंने जो इस पे सेशन मैंने बनाया था, उस पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट क्वालिफाई करना, पास करना अनिवार्य है। अन्यथा सभी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी या स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, अब देश से, हर राज्य से नियुक्त शिक्षकों से जुड़ी कोई नहीं तो कोई खबर सामने आ रही है। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था, जैसे कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो दोस्तों न्यूनतम योग्यता में जो टेट कराया गया था उस सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या है दोस्तों, जैसे जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, उनके पास अगर बीटीसी नहीं है या उनके पास 12th नहीं है, तो भी उन सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट में बैठने का मौका दिया गया, क्योंकि उसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उनको राहत दी गई ताकि आप टेट क्वालिफाई करें और अपनी सेवा को नियमित रूप से कर सकें। इसी प्रकार से दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जैसे पता है कि यूपी के अंदर तो आपको पता ही है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी विरोध कर रहे हैं कि जो ये सरकार का कानून है ये अच्छा कानून नहीं है, क्योंकि एकदम से इस प्रकार के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना और सभी नियुक्त शिक्षकों पे थोपना ये उचित नहीं है। अब जो है दोस्तों हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इस पर क्या कहा गया है इस पे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये वैसे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो तो सभी राज्यों पर लागू होता है, लेकिन क्या है दोस्तों, अब जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने जो नोटिस जारी किया है उस पर हम बात करेंगे। क्या अब मध्य प्रदेश में भी जितने नियुक्त शिक्षक हैं, लगभग 1.5 लाख, क्या उन सभी नियुक्त शिक्षकों को भी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है? अन्यथा उन्हें क्या स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी? इस पे हम दोस्तों आज बातचीत करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको उस लेटर को भी दिखाऊंगा, क्या वो जो टिप्पणी है, क्या दोस्तों ये एक ही दिन का परिणाम है, क्या ये कई सालों का संघर्ष था, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आपको पता है, जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि जो यूपी टेट है, अगर हम यूपी टेट की बात करें दोस्तों, तो यूपी टेट दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। और अगर हम एमपी टेट की बात करें, फिर चाहे वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, ये भी एग्ज़ाम दोस्तों आपको जुलाई और अगस्त में मिलेंगे। जुलाई में आपको वर्ग 2 और अगस्त में दोस्तों आपको वर्ग 3 का एग्ज़ाम, जो टेट एग्ज़ाम होता है, उसके लिए दोस्तों जो पहले से ही क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। मतलब एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुई है, मंथ लेकिन बता दिया गया है एमपी के अंदर। लेकिन यूपी टेट के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों इस सेशन को हम अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। तो हम अपने सेशन को अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि बिना टेट वाले शिक्षकों पर नया नियम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ नोटिस। क्या नोटिस है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, मैं आपको बताऊंगा।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी दोस्तों अपनी जैसे विरोध कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा आप तैयारी ज़रूर करते रहें ताकि आपके बड़ी ही आसानी से 90 प्लस मार्क्स आपका जो टेट एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकें। क्योंकि भर्तियों का तो ऐसा है दोस्तों, भर्ती आती हैं बहुत, कभी कई बार 5 साल भी लग जाते हैं, कभी 3 साल और उससे ज़्यादा वर्ष भी लग जाते हैं। और जैसे आप यूपी की स्थिति को माने तो आप ये मानिए दोस्तों कि 8 वर्ष से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो शिक्षा मित्रों का भी समायोजन है वो भी नहीं किया गया है, सिर्फ उनका क्या है दोस्तों, जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है यूपी के अंदर। अब अगर हम आगे बात करें, एमपी टीचर टेट न्यूज़, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे कई शिक्षकों के मन में इन दिनों एक सवाल घूम रहा है। अगर किसी शिक्षक ने अभी तक टेट पास नहीं किया है तो क्या उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा? वजह यह है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना जरूरी होगा। यही कारण है कि शिक्षा विभाग जिलों में ऐसे शिक्षकों की जानकारी भी जुटा रहा है जिन्होंने अभी तक यह परीक्षा पास नहीं की है। आइए जानते हैं कि सरकार द्वारा नॉन टेट शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस आदेश का क्या हवाला दिया जा रहा है कि, लेकिन दोस्तों सरकार कभी ये नहीं करती है कि जैसे आपने देखा होगा यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के अंदर आपको पता होगा जैसे हाई कोर्ट कोई भी निर्देश देती है या सुप्रीम कोर्ट भी अगर निर्देश दे रही है कि आपको इतनी भर्तियां करनी है तो सरकार क्या करती है, उस बात को नहीं मानती है। अगर सरकार अगर कहे, जैसे आपको पता होगा हाई कोर्ट ने, प्रयागराज हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा था कि आपको 27,000 नियुक्तियां आपको तुरंत ही करनी चाहिए। ये कई बार 2-3 साल पहले ही ये बात आई थी सामने दोस्तों। फिर भी क्या है दोस्तों, सरकार ने ये बात नहीं मानी। फिर सरकार ने कहा कि आपको नई भर्ती लानी चाहिए, फिर चाहे वो 50,000 हो या उससे ज़्यादा भर्तियों की बात हो, तो भी सरकार क्या है, ये सब बातें नहीं सुनती है। लेकिन सरकार क्या करेगी, जैसे टीचरों को निकालने की बात हो रही है, जिसका टेट क्वालिफाई नहीं है उनको निकालने की बात हो रही, तो ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शिक्षक क्या है दोस्तों, 20 से 25 वर्ष से पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, उनके ऊपर एकदम से नया जजमेंट लाना और उनको बाहर करना ये उचित नहीं है। या फिर शिक्षकों के लिए अगर आप नई भर्ती नहीं कर रहे हैं तो फिर जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको क्या है कि समायोजित करें, वो भी कन्फर्म करें कि हाँ वो जो टीचर है उनकी विद विद प्रूफ के साथ की जो उनकी सैलरी है, जितने एक जो एक नॉर्मल टीचर है, जो मतलब रेगुलर टीचर है जिसकी सैलरी मान के चलिए आप 50,000 प्लस है, तो जो शिक्षा मित्र हैं उनकी सैलरी भी इतनी कर देनी चाहिए, उन्हें रेगुलर कर देनी चाहिए अगर नई भर्ती नहीं ला रहे हैं तो। या फिर सरकार को नई भर्ती लानी चाहिए, चाहे फिर किसी भी राज्य की बात हो। और सरकार को क्या है, हर वर्ष भर्ती लानी चाहिए, ये नहीं। अभी आप देखेंगे कि एमपी की भी अगर हम बात करें तो एमपी में जैसे आंदोलन चल रहा था, इसमें कहा जा रहा था कि जो ज़्यादा भर्तियाँ हैं लेकिन क्या है, जो वैकेंसीज आ रही हैं बहुत कम कम वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये क्या है, हर राज्य की जो सरकार है वो यही काम कर रही है, जो कि सही काम नहीं है एक हिसाब से देखा जाए, मतलब भर्ती के मामले में। और इसलिए क्या है, हर सरकार को ये बात समझनी चाहिए और क्या है, भर्ती समय पे लानी भी चाहिए। अगर हम बातचीत करें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में भेजा गया नोटिस, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का जिक्र किया गया है। दरअसल यह मामला शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1385/2025 और 1386/2025 समेत कुछ अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। इसी आदेश के आधार पर मध्य प्रदेश में भी अब जिलों और संभागों के अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। यह यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि कई साल से चल रहे मामलों के बाद यह स्थिति बनी है। बाकी मैं दोस्तों, ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि दोस्तों जैसे कि अगर हम समझें इस बात को भी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है, लेकिन सरकार को भी ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप हर वर्ष जो क्योंकि हर वर्ष क्या है, जो शिक्षक होते हैं वो रिटायरमेंट होते हैं, और जब
जब शिक्षक रिटायरमेंट होते हैं तो वो पद क्या है दोस्तों, खाली हो जाते हैं। तो इस हिसाब से सरकार को हर वर्ष भर्ती लानी चाहिए, सरकार को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एक शिक्षक होता है वो क्या है दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब पर्याप्त मात्रा में उस विद्यालय के अंदर शिक्षक होंगे, और बच्चे भी तभी आगे बढ़ेंगे जब शिक्षक उस विद्यालय में मौजूद होंगे, और बच्चे तभी पढ़ सकेंगे जब शिक्षक वहाँ पे होंगे दोस्तों। इसलिए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उस परिसर के अंदर एक या दो शिक्षक नहीं बल्कि जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने शिक्षक होने चाहिए उस विद्यालय के अंदर। और तभी क्या है दोस्तों, देश के साथ साथ वो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये नोटिस है भोपाल में, अगर बताइए जो नोटिस है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, 2 मार्च 2023 प्रति। अच्छा, ये दोस्तों जो नोटिस जारी किया गया है इसमें अगर एक्चुअल में हम बात करें उस समय, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है कि उस समय की जो बात होगी, लेकिन ये जो नोटिस आया है 2025-26 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें आप 2026-25। इसके बाद इसमें जो लिखा गया है वो ये है दोस्तों, जो विषय है कि विषय अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 और 1386/2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। 5 वर्ष से अधिक का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्त होने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव पैरा निम्न अनुसार है। तो मतलब दोस्तों स्पष्ट इसमें उसी जो जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 का, उसका उल्लेख है दोस्तों। इसमें ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों, इन सो फार एज इन सर्विस टीचर रिक्वेटेड प्रियोर टू enactment of the RT Right to Education Act having more than 5 years or to retire on superannuation are years from date in order to continue in service if are concerned they shall be under an obligation to qualify TET within 2 years from date in order to continue in service। मतलब दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा है कि जो भी अपनी सेवा में है उस देश, और जो ये जजमेंट आया है उस तारीख से लेकर अगले 2 वर्ष के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इफ़ एनी सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई टेट विद इन टाइम डेट वी हैव अलाउड डेट दे शैल हैव टू क्विट सर्विस। मतलब उसमें कहा है कि अगर कोई भी फेल हो जाता है टेट क्वालिफाई करने में तो उन्हें क्या है, अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। दे मे बी कंपल्सरी रिटायर्ड पेड वट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स। Such teachers must have put in the qualifying periods of service in accordance with the rules। तो रूल के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी दोस्तों। If any teacher has not put in the appropriate qualifying service, there is some deficiency, his or her case may be considered by the appropriate department in the government upon representation being made by him or her। अगर दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर पाता है, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो फिर क्या है दोस्तों, जो सरकार होगी वो अपने हिसाब से, वो व्यक्ति भी और सरकार उसको क्या है, कोई आदेश भेज सकती है, और वो अपने हिसाब से उस आदेश का जो सरकार के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी दोस्तों। तो ये स्पष्टीकरण बताया गया है दोस्तों इस लेटर के अंदर। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, किन शिक्षकों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है, यहाँ सबसे अहम सवाल यही है कि यह नियम किन शिक्षकों पर लागू होगा। नोटिस में बताया गया है कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले स्कूलों में भर्ती हुए थे और जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा समय बचा है, उन्हें सेवा जारी रखने के लिए टेट पास करना होगा। कोर्ट ने इनके लिए 2 साल का समय देने की बात कही है। मान लीजिए कोई शिक्षक अभी स्कूल में पढ़ा रहा है और उसकी रिटायरमेंट में 7 वर्ष या 8 वर्ष से ज़्यादा का समय है, लेकिन उसने टेट पास नहीं किया है। ऐसे में तो ऐसे शिक्षकों को 2 साल के अंदर परीक्षा पास करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी सेवा पर असर पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर ये लागू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो राज्य, जैसे ये हर राज्य लागू कर रहा है क्या, लेकिन
क्या दोस्तों हर राज्य समय पर टेट कंडक्ट करा रहा है? कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सीटेट लागू नहीं है दोस्तों, और वहाँ पे क्या है दोस्तों, टेट भी कंडक्ट टाइम पे नहीं हो रहा है। अगर मान के चलो दोस्तों, जैसे कि अगर हम यूपी की ही बात करें, तो यूपी में दोस्तों 4 साल से यूपी टेट कंडक्ट नहीं हुआ है, और अभी कहा जा रहा है जुलाई में कंडक्ट होगा। अगर मान के चलो दोस्तों कुछ डिले हो गया तो क्या दोस्तों अब उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। बस हाँ, यूपी के केस में दोस्तों ये है कि यहाँ पे सी टेट मान्य है। अगर हम एमपी टेट की बात करें तो एमपी में दोस्तों सी टेट मान्य नहीं है, क्योंकि ये राज्य अलग से एमपी टेट तो कराता ही है, लेकिन सी टेट मान्य नहीं होता है दोस्तों एमपी टेट में, अभी देखा जाए दोस्तों, जहाँ तक मुझे जानकारी है दोस्तों इसके बारे में। और इसी केस में दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी दोस्तों क्या है, अलग से जो सरकार टेट कंडक्ट कराती है उस टेट का नाम दोस्तों रीट है। रीट के आधार पर ही दोस्तों क्या है दोस्तों, जो जो नियुक्ति भर्ती होती है वो रीट के आधार पर होती है, और यहाँ पे क्या है सी टेट मान्य नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर राज्य समय पर टेट कंडक्ट कराए तो सभी जितने भी नियुक्त अभ्यर्थी हैं, जितने भी, उन सभी को क्या है दोस्तों, सफलता पाने में एक तो सटीकता मिलेगी, और ज़्यादा, अगर मान के चलिए, वैसे तो कानून ये है दोस्तों कि साल में 2 बार टेट या सी टेट कंडक्ट होता है। अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2 वर्ष में 4 मौके मिल जाएंगे। 4 में से क्या है दोस्तों, हर नियुक्त शिक्षक इस टेट को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 2 साल में एक ही बार टेट कंडक्ट होगा, तो ये आप मान के चलिए जो 100% में से जो रेशो रहेगा वो क्या है दोस्तों, सिर्फ 30-40% ही रहेगा, जितने इतने शिक्षक ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज सारे बाकी जो नियुक्त शिक्षक होंगे वो सभी क्या है दोस्तों, इस टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है, एक तो काफ़ी समय हो चुका है, जो जितने भी टीचर्स हैं पहले से जॉब कर रहे हैं वो क्या है उस तैयारी में नहीं है। अब वो तैयारी दोबारा आरंभ करेंगे, कईयों को समझने में, परीक्षा पैटर्न समझने में ही टाइम लग जाएगा, और फिर इतनी सारी चुनौतियाँ होती हैं दोस्तों कि क्या है कि अब वो ये सारी बातें सिर्फ वो शिक्षक ही बता सकता है आपको, जो उस वो जो इस भर्ती, जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उनसे आप बात करेंगे, वो ही अपनी इस परेशानी या समस्या बताएंगे, तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी सरकार को एक दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, ताकि उनको क्या है कुछ राहत मिले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, और उन सभी को क्या है बाहर ना किया जाए जो पहले से नियुक्त हैं। लेकिन हाँ, आगामी जो भर्तियाँ अब चल रही हैं दोस्तों, इसमें तो क्या है दोस्तों, सभी नियुक्त शिक्षकों को, जितने भी नई भर्तियां होती हैं उसमें तो क्या है वैसे भी दोस्तों क्या है टेट अनिवार्य होता है। तभी क्या है, पहली सीढ़ी टेट को माना जाता है, उसके बाद ही आप क्या है सुपर टेट या जो नियुक्ति भर्ती होती है उसमें अभ्यर्थी बैठता है। इस सब पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर हम आगे की बात करें तो परीक्षा समय पर परीक्षा पास नहीं करने पर क्या हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक समय के भीतर टेट पास नहीं करता है तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, या फिर उसे अनिवार्य रिटायरमेंट दी जा सकती है। हालांकि एक बात और जोड़ी गई है कि ऐसे शिक्षकों को उनके सेवा नियमों के मुताबिक मिलने वाले टर्मिनल बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने सेवा की वह अवधि पूरी की हो जो नियमों में तय है। अगर किसी शिक्षक की सेवा अवधि में कोई कमी निकलती है तो वह सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकता है, और विभाग उसके मामले पर अलग से विचार कर सकता है। तो मतलब दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी नियुक्त शिक्षक टेट क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे क्या है दोस्तों, टर्मिनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन टर्मिनल बेनिफिट्स भी उस नियुक्त शिक्षक को मिलेंगे या उस अभ्यर्थी को मिलेंगे जो पहले से नियुक्त तो है, लेकिन उसमें भी दोस्तों इसमें ये बताया गया कि अगर कोई कमी निकलती है तो फिर क्या है दोस्तों, वो जो नियुक्त शिक्षक है वो अपना पक्ष सरकार के सामने रख सकता है, और जो एक अलग से विभाग बनाया जाएगा कि ऐसे जितने भी शिक्षक आ रहे हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है और उन्हें बेनिफिट्स मिलना चाहिए, तो उसके लिए अलग विभाग बनाया जाएगा, और अलग रूल्स की प्रक्रिया के तहत उन्हें वो बेनिफिट्स प्रदान किए जाएंगे, या उस पर विचार किया जाएगा दोस्तों। नए शिक्षकों और प्रमोशन पाने वालों के लिए भी यही नियम। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक और बात दोहराई है जो भविष्य की भर्तियों से जुड़ी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी उम्मीदवार शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, या जो शिक्षक प्रमोशन के जरिए पद पाना चाहते हैं, उनके लिए भी टेट पास करना जरूरी होगा। अगर किसी उम्मीदवार ने यह परीक्षा पास नहीं की है तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं होगा।
नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टेट हर चरण में सिर्फ टेट ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई या अगस्त 2026 के आसपास कराया जा सकता है। ये क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि तो ये जो नोटिस आया है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है। और आपको पता है कि जुलाई के अंदर वर्ग 2 और अगस्त के अंदर वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है, जो टेट MP टेट कंडक्ट होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको क्या है दोस्तों, आपको अप्रैल के अंतिम अप्रैल तक, आपको जो सप्ताह होगा अप्रैल का, या फिर थोड़ा डिले हुआ तो ये आप ये कह सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप दोस्तों कि अप्रैल या मई में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और दोस्तों ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार अगर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो पहले से ही जॉब करें, मान के चलो कि दोस्तों किसी शिक्षक की रिटायरमेंट में सिर्फ 6 वर्ष बचे हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, 5 वर्ष से ज़्यादा के अंदर आ रहा है। इस वजह से क्या है, इस शिक्षक को भी टेट क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा इसे या तो सरकार या इस शिक्षक को स्वयं ही उस सेवा से स्वयं सेवानिवृत्ति लेनी होगी। तो क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक अच्छा निर्णय नहीं है। बाकी सरकार को भी दोस्तों ये ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि प्रति वर्ष समय समय पर शिक्षक भर्ती लानी चाहिए, समय पर टेट क्वालिफाई करना चाहिए, ताकि क्या है, जितने भी ये आंदोलन आप कह सकते हैं जो हो रहे हैं, चाहे MP की बात हो, चाहे UP की बात हो, या अन्य राज्य की बात हो, तो क्या ये सब नहीं होगा। क्योंकि अगर समय पे हर चीज़ होगी तो समय पे जैसे अगर आप देखें चुनाव, जैसे सरकार है, सरकार के लिए आपको पता है कि 5 वर्ष के बाद क्या है दोस्तों, चुनाव टाइम पे होते हैं। लेकिन कोई भी भर्ती होती है, जैसे शिक्षक भर्ती की अगर बात किया जाए, अगर UP की बात करें तो 8 वर्षों से नहीं हुई है। MP की भी बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, उसके बाद ही मतलब क्या है दोस्तों, बहुत कम वैकेंसीज आने के बाद क्या है, फिर टेट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, पहले की टेट के आधार पर ही वो नियुक्ति करा रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी त्रुटि हैं जो सरकार को भी सुधारनी चाहिए। और ये बात अगर सरकार तक जा रही है तो सरकार को भी ये समझना चाहिए कि कहाँ तक ये सब सही है, कहाँ तक ये गलत है, और सही निर्णय के साथ क्या है, हर अभ्यर्थी को मौका देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर 8 वर्षों से वैकेंसीज नहीं आई तो कितने ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि क्या है, जो उस योग्य है, लेकिन क्या है, उस भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो पाता है। बाकी इन सभी बातों पे दोस्तों आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, UP टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, या MP टेट की तैयारी करना चाहता है, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से आप तभी जुड़ें जब आप जो मैंने इस पे जो वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसे कि CDP की वीडियोस हैं, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए दोस्तों तो आप मेरे चैनल से जुड़िएगा। अन्यथा आप क्या है दोस्तों, किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चाहे आप ऑफलाइन अपनी तैयारी करें, लेकिन आप क्या है, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ताकि आप क्या है, टेट क्वालिफाई कर सकें फर्स्ट अटैम्प्ट में, या बड़ी ही सरलता के साथ आपके 100+ मार्क्स आ सकें। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।